गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सचिन तेंदुलकर, किस तरह सचिन तेंदुलकर का चयन रणजी ट्रॉफी में हुआ। अब आइए हम लोग पाठ को आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। शीघ्र ही सचिन को भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। रणजी ट्रॉफी में खेलने के बाद इन्हें शीघ्र ही क्या किया गया? सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। 15 नवंबर 1989 को उन्होंने अपना प्रथम टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में खेला। इन्होंने पहला क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध कहां खेला? कराची में। इस मैच में वकार यूनिस की उछाल खाती गेंद पर सचिन घायल हो गए। क्या हुआ? पाकिस्तान के विरुद्ध मैच खेलते हुए वकार यूनुस की गेंद से ये क्या हो गए? घायल हो गए, इन्हें चोट लग गई। उन्हें बल्लेबाजी से हट जाने की सलाह दी गई, पर साहसी सचिन मरहम पट्टी कराकर कुछ ही मिनटों में फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ डटे। इतने बहादुर थे कि चोट लगने के बावजूद भी तुरंत मरहम पट्टी करा के ये क्या हो गए? फर्स्ट एड करा के वापस मैदान में आ गए। उस समय सचिन की उम्र मात्र 16 वर्ष और 205 दिन थी। मतलब 17 वर्ष की भी नहीं थी, 16 वर्ष और 205 दिन। उस समय इनकी उम्र भी बहुत कम थी। वे भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट खिलाड़ी बने। अगली ही टेस्ट श्रृंखला में सचिन ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला शतक जमाया। पहला मैच इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध खेला। उसके बाद दूसरी टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने अपना पहला शतक बनाया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट से अलविदा कहने तक एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 18,426 रन बनाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया। वे टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाकर विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर रहे। ये रन बनाने वाले बल्लेबाजों के शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर थे। उन्होंने टेस्ट मैचों में 51 और एक दिवसीय मैचों में 49 शतक बनाए। 49 शतक बनाए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों की सहायता से 34,357 रन बनाकर वे विश्व की चोटी के बल्लेबाज बने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बच्चों कितने शतक बनाए? 100 शतक की सहायता से 34,000 से भी ऊपर रन बनाए। 16 दिसंबर 2013 को सचिन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और इन्होंने क्रिकेट से कब संन्यास लिया? 16 दिसंबर 2013 को। आज भी उनका नाम हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर रहता है। भारत के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि सचिन की तुलना विश्व के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से की जाती है। सचिन तेंदुलकर की तुलना किससे की जाती है? महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से की जाती है। स्वर्गीय ब्रैडमैन और तेंदुलकर के खेलों में दो आश्चर्यजनक समानताएं हैं। सचिन तेंदुलकर के खेल और ब्रैडमैन के खेल में बहुत अधिक समानताएं हैं। पहली गेंद को विकेट पर आने से पहले पूरी तरह पढ़ लेने की क्षमता और दूसरी स्थिति के अनुसार पैरों को फुर्ती से आगे पीछे बढ़ाने घटाने की कला। दोनों खिलाड़ियों में यह समानता है कि ये गेंद बल्ले तक आने के पहले ही गेंद को समझ लेते हैं और उसी फुर्ती से अपने पैरों को आगे पीछे कर उसे खेलते हैं। दोनों महान खिलाड़ियों में एक और भी विचित्र संयोग है।
तेंदुलकर अपने सबसे पहले स्कूली मैच में बुरी तरह असफल रहे और ब्रैडमैन भी सन 1928-29 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह असफल रहे। दोनों खिलाड़ी अपने पहले मैच में क्या रहे बच्चों? बुरी तरह असफल रहे। खराब प्रदर्शन के कारण ब्रैडमैन को तो अगले टेस्ट मैचों में टीम से ही निकाल दिया गया था। सचमुच असफलताएं तो अस्थायी होती है। जो हारकर रास्ते में बैठ गया वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। असफलता बच्चों क्या होती है? कभी भी ये स्थायी नहीं होती, वह हमेशा अस्थायी होती है। और जो हारकर रास्ते में बैठ जाता है वो अपनी मंजिल को कभी भी नहीं पा सकता है। और जो व्यक्ति धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, सफलता एक दिन उसके चरण अवश्य चूमती है। और जो मेहनत और लगन से धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, सफलता उसके कदम चूमती है। प्रारंभिक असफलताओं ने दोनों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कठिन अभ्यास और लगन के बल पर ही दोनों खिलाड़ी शिखर पर पहुंचे। तेंदुलकर आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की साकार प्रतिमा है। तेंदुलकर में क्या है? तेंदुलकर को अपने पर विश्वास है, वे धैर्यवान है और साहसी है। कर्तव्य निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी है। देश का मान सम्मान उनके लिए सबसे बढ़कर है। सचिन तेंदुलकर के लिए क्या है? देश का मान सम्मान सबसे ऊपर है। उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु को एक सप्ताह ही बीता था कि मई 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम को केनिया के विरुद्ध खेलना पड़ा। उनकी पिता की मृत्यु के एक सप्ताह बाद ही उन्हें किसके विरुद्ध खेलना पड़ा? केनिया के विरुद्ध खेलना पड़ा। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा हुआ। विश्व भर ने दूरदर्शन पर देखा कि सचिन तेंदुलकर पिता की मृत्यु के असहनीय दुख को अपने मन में छिपाए विकेट पर चट्टान की तरह डटे थे। और इन्होंने उस दुख को सहकर खेल के मैदान में ये चट्टान की तरह खड़े डटे रहे और बल्लेबाजी करते रहे। उनका बल्ला मैदान में चौको छक्कों की बौछार कर रहा है। उनके शानदार शतक की बदौलत इस मैच में भारत को विजय मिली और वो इतना अच्छा खेले कि इस मैच में भारत को क्या हुई? विजय मिली। दूसरों के दुख में दुखी होना तेंदुलकर का स्वभाव है। ये बहुत दयालु स्वभाव के, दूसरों के दुख को दुखी देखकर ये बहुत दुखी हो जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जीती हुई 50 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने उदारता पूर्वक गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दी। वे बहुत ही उदार प्रकृति के व्यक्ति थे, उदार दिल वाले, हृदय वाले व्यक्ति थे। कौन बनेगा करोड़पति में जीते हुए 50 लाख रुपए की धनराशि इन्होंने क्या किया? गुजरात के भूकंप पीड़ितों को दान दे दिया। 4 जून 2012 को सचिन ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें भारत की राष्ट्रपति ने इस पद के लिए मनोनीत किया था। भारतीय सरकार ने उन्हें 4 फरवरी 2014 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। सचिन यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने को राज्यसभा की वे राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट गगन के जगमगाते नक्षत्र हैं। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के आकाश में एक चमकते हुए सितारे हैं। वे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन है और युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। वे क्रिकेट प्रेमियों के क्या है? दिलों की धड़कन है और युवा खिलाड़ी है उनके प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रशंसक
उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। बच्चों, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तो बच्चों, हमें भी क्या होना चाहिए? सचिन तेंदुलकर के समान धैर्यवान और मेहनती परिश्रमी होना चाहिए। असफलताओं से हमें भी घबराना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके कठिन शब्द पढ़िएगा और शब्दार्थ को याद करके कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।